जय हिंद एवरीवन। चलिए, आज ये हमारा सेकंड वीडियो रहेगा स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, जिसमें आज हम लोग देखिए, मैंने कहा था ना कि मीन निकालने के तीन मेथड्स होते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड को डिस्कस करेंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड बेसिकली होता क्या है? एज्यूम्ड मीन मेथड होता है कि हम लोग इसमें अपने से एक मीन एज्यूम कर लेते हैं और उस ही मीन को एज्यूम करके हम लोग उस सॉल्यूशन को बनाते हैं। अब जैसे कि एज्यूम मीन माने किसमें, तो देखिए ये डेटा मैंने कल का ही लिखा है यहाँ पे। इसमें हम लोगों ने कल देखा था कि एक्स वगैरह कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करके ये एक्स तक आप निकाल लोगे। ये अगर ना समझ में आए तो पिछली वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो। तो ये एक्स आपका निकल जाएगा। अब दिक्कत ये है कि प्रॉब्लम होता है कि क्लास मार्क एक्स में से एज्यूम्ड मीन माने किसको। देखिए यहाँ जो भी है 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो 12 हो, जो भी हो, आप किसी को भी तो इसमें से किसी को भी एज्यूम मीन मान सकते हैं। बट जनरली हम लोग एज्यूम मीन मानते हैं जो इन सब के जो मिड में होता है, जो मिडिल में होता है, उसको मानते हैं। जैसे ये ऊपर के दो टर्म हो गए, नीचे के दो टर्म हो गए, इनको अलग करके जो बीच वाला हुआ इसको हम लोग एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा वो आता है डीआई निकालना। तो डीआई निकालने का ये फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। मीन जो भी आपका एक्स है उसमें आप ए माइनस कीजिए, मतलब जो आपका एक्स आई है, एक्स आई समझ लीजिए, एक्स आई माइनस ए मीन्स जो आपका एक्स आई यहां पर निकला है उसको एज्यूम्ड मीन से माइनस करना। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन्स हमारा ए था, 8 था, 8 हमने लिख दिया। उसमें पहला एक्स आई यहां पर था 4, तो हमने 4 से माइनस किया तो ये उसकी वैल्यू आ गई। सेम प्रोसेस सारे में लगाएंगे। 6 माइनस 8 तो नेगेटिव का 2, 8 माइनस 8 तो 0, 10 माइनस 8 2, 12 माइनस 8 4। तो ये आपका वैल्यू निकल जाएगा डी आई का। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? तो नेक्स्ट है हमारा एफ आई इंटू डी आई। एफ आई इंटू डी आई क्या है? देखिए फ्रीक्वेंसी जो आपने यहां पर मेंशन किया था एफ आई, आप एफ आई को मल्टीप्लाई कीजिए जो डी आई का जो ये वैल्यू निकला है इससे। तो जब 5 मल्टीप्लाई माइनस 4 माइनस 20, सेम प्रोसेस करेंगे। 10 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 20, तो इस तरह करके एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक वैल्यू यहां पर निकल जाएगा। लास्ट में फ्रीक्वेंसी कल भी हमने सम किया था, यहां टोटल हो गया 40, ये हो गया सिग्मा एफ आई की वैल्यू। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू, इन टोटल को सम करने से क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको पता है तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहां बैठाइए। फॉर्मूला ए प्लस, ए मीन्स एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एज्यूम्ड मीन हमारा क्या है? 8 है, 8 प्लस एफ आई और डी आई की वैल्यू कितनी है? 6 है, और एफ आई की वैल्यू यहां पर कितनी है? 40। कल यहाँ पर एक भारी मिस्टेक हो गया था, यहाँ एक वो जो लास्ट में आंसर जो आया था वो 8.15 होता बट 8.51 हो गया था हड़बड़ के चक्कर में। हालांकि उसको मैंने वीडियो में करेक्शन कर दिया था। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, इस ये 8 का 8 रह गया, इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? 0.15। पॉइंट का एडिशन तो आता ही होगा सबको, अगर इसको भी हम प्लस करेंगे तो 8.15, ये हो गया आपका आंसर। देखिए किसी भी फॉर्मूले से, तीन मेथड है, तीनों में से किसी भी मेथड से आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आना है सेम। लेकिन तीनों मेथड को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं कि एक ही प्रोसेस आपसे पूछे, हो सकता है कि तीनों में से किसी से भी दे दे, डायरेक्ट मेथड से दे दे या एज्यूम्ड मीन मेथड से दे दे। तीनों में से किसी भी मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए दे सकता है, इसलिए तीनों मेथड को समझना बहुत ही जरूरी है। तो अभी एज्यूम्ड मीन को रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट मेथड को समझेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।